आज की दुनिया में जीत उसी की होती है जो सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल करना जानता है। ये वीडियो आपको सिखाएगा कि बहस केवल आवाज ऊंची करने का खेल नहीं है, बल्कि यह समझ, रणनीति और बुद्धिमत्ता का खेल है। अक्सर हमारे पास सच होता है, लॉजिक होता है, फिर भी हम बहस हार जाते हैं। वजह यह नहीं कि हम गलत हैं, बल्कि यह है कि हम सही तरीके से अपनी बात रखना नहीं जानते। यही वह स्किल है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे सही बहस चुननी है, कैसे सामने वाले को समझना है, कैसे बिना गुस्सा किए अपनी बात मनवानी है और कैसे शब्दों की ताकत से किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। यहाँ बताए गए सिद्धांत केवल थ्योरी नहीं है, बल्कि जीवन में रोज इस्तेमाल होने वाली प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को गंभीरता से लें, आपकी बातों में वजन हो और कोई भी आपको बहस में आसानी से हरा ना पाए, तो यह वीडियो आपके लिए है। याद रखिए, असली ताकत हाथों में नहीं शब्दों में होती है। जो व्यक्ति बोलना सीख गया वह जीतना सीख गया। सिद्धांत नंबर 1, क्रेडिबिलिटी बचाओ तभी बहस जीत पाओ। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सुनना नहीं जानता वह सही उत्तर देना भी नहीं जानता। यही वह सिद्धांत है जो किसी भी बहस को सभ्य संवाद और भयानक लड़ाई के बीच की रेखा तय करता है। अगर आप सच में हर बहस जीतना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको बहस में हरा ना पाए, तो दूसरा सबसे बड़ा हथियार है सुनना। लेकिन सिर्फ कानों से नहीं, दिमाग और इरादे से। बहुत लोग बहस में इसलिए हारते हैं क्योंकि वे सुनते नहीं, वे सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं। सामने वाला बोल रहा होता है और आपका दिमाग जवाब तैयार कर रहा होता है। यह पैसिव लिसनिंग है। एक्टिव लिसनिंग कुछ और है। एक्टिव लिसनिंग में आप शब्द नहीं मंशा पकड़ते हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है मुझे सोना पसंद है और आपने तुरंत उसे आलसी समझ लिया, तो गलती कहाँ हुई? उसने गोल्ड की बात की, आपने स्लीप समझ लिया। यह फर्क है सुनने और समझने में। बहस अक्सर शब्दों से नहीं, गलत धारणाओं से बिगड़ती है। जब आप एक्टिव लिसनिंग करते हैं तो आप सिर्फ यह नहीं देखते कि सामने वाला क्या कह रहा है, बल्कि यह भी समझते हैं कि वह क्यों कह रहा है। उसकी लाइन के पीछे का लॉजिक क्या है, उसका डर क्या है, उसकी उम्मीद क्या है। और यही वह जगह है जहां आप बहस में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ले लेते हैं। क्योंकि जब आप सामने वाले के तर्क का सबसे मजबूत वर्जन समझ लेते हो, तब आप उसके सबसे कमजोर हिस्से को भी पहचान सकते हो और जवाब वहीं देना चाहिए, भावनाओं पर नहीं, लॉजिक के गैप पर। याद रखिए, बहस में चिल्लाने वाला नहीं जीतता, स्पष्ट करने वाला जीतता है। और स्पष्टता तभी आती है जब आपने पूरी बात सुनी हो। यही वजह है कि कई डिबेट्स जो शुरुआत में हेल्दी होती हैं, धीरे धीरे अग्रेशन में बदल जाती हैं, क्योंकि दोनों लोग बोल रहे होते हैं, कोई सुन नहीं रहा होता। सिद्धांत नंबर 2, एक सही बहस चुनना ही आधी जीत है। चाणक्य की आर्ग्यूमेंट स्ट्रेटजी। चाणक्य ने एक बात कही थी, मूर्ख से वाद विवाद मत करो, क्योंकि वह पहले आपको अपने स्तर पर लाएगा और फिर अनुभव से हरा देगा। यही वह जगह है जहां असली आर्ग्यूमेंट स्किल शुरू होती है। हर बहस जीतना है तो सबसे पहले यह सीखो कि हर बहस लड़नी ही नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस आपको बहस के अंदर जीताती है, लेकिन विजडम आपको यह तय कराती है कि किस बहस में उतरना ही नहीं है। और यही फर्क है एक सामान्य व्यक्ति और रणनीतिक सोच रखने वाले व्यक्ति में। जैसे चाणक्य ने अपनी नीतियों में समझाया है, बहस शुरू करना बहुत आसान है। एक लाइन, एक कमेंट, एक इमोशनल रिएक्शन और बहस चालू। लेकिन उसे सही दिशा में ले जाना और गरिमा के साथ खत्म करना, यही असली कला है। दो लोगों के बीच हजारों अंतर होते हैं, सोच अलग, अनुभव अलग, लॉजिक अलग, इमोशनल लेवल अलग और नॉलेज अलग। ऐसे में अगर बिना सोचे समझे किसी भी डिसाइडमेंट में कूद गए तो आप समय, ऊर्जा और कभी कभी रिश्ते भी गंवा सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको देता हूं RISA फ्रेमवर्क, रियल, इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक और अलाइन। यही आपकी पहली ढाल और पहला हथियार है। सबसे पहले, रियल जो बहस हो रही है, क्या वह सच में रियल है या बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है? कई बार सामने वाला किसी और बात का गुस्सा आप पर निकाल रहा होता है। कई बार शब्दों का चयन गलत होता है, इरादा नहीं। ऐसे में खुद से पूछिए, क्या यह डिसएग्रीमेंट वाकई में वर्थ है? क्या सामने वाले को करेक्ट करना जरूरी है
या इग्नोर करना ज्यादा समझदारी है? चाणक्य की नीति कहती है कि ऊर्जा को वहीं खर्च करो जहां परिणाम मिलने की संभावना हो। हर तीर हर दिशा में नहीं चलाया जाता। दूसरा इंपॉर्टेंट, मान लीजिए बहस रियल है, लेकिन क्या वह इंपॉर्टेंट भी है? अगर आप सामने वाले की बात नहीं मानते तो क्या यह इतना जरूरी है कि आप उसे साबित करें? खुद से पूछिए, इस बहस से मैं क्या अचीव करूंगा? क्या इससे कोई समाधान निकलेगा? कोई सीख मिलेगी? कोई सुधार होगा? या सिर्फ अहंकार संतुष्ट होगा? अगर मकसद सिर्फ जीतना है तो वह जीत अस्थायी होगी, लेकिन अगर मकसद स्पष्टता और विकास है तो वही बहस आपकी असली जीत बनेगी। तीसरा, स्पेसिफिक। ज्यादातर बहसें इसलिए खत्म नहीं होती क्योंकि वे कभी शुरू ही स्पष्ट नहीं हुई थीं। ऊपर ऊपर की बातें, गोल गोल तर्क, बिना उदाहरण के दावे, और फिर दोनों लोग अलग अलग मुद्दों पर लड़ रहे होते हैं। अगर बहस करनी है तो तीसरा सिद्धांत, कब पीछे हटना ही असली जीत होती है। कब पीछे हटना है यह कमजोरी नहीं, रणनीति है। अगर सामने वाला लड़ने के मूड में है, वह आपकी बात को समझने के लिए नहीं, आपको नीचा दिखाने के लिए बोल रहा है, तो वहां बहस करना आग में घी डालना है। अगर वह एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहा, सिर्फ जवाब देने के लिए सुन रहा है, तो वहां जीतने के लिए आपको अपना स्तर नीचे लाना पड़ेगा। और चाणक्य की नीति कहती है, मूर्ख से वाद विवाद में उतरना स्वयं को मूर्ख सिद्ध करना है। दूसरी स्थिति, जब सामने वाला आपसे शक्तिपद या प्रभाव में बड़ा है। कई बार सच आपके साथ होता है, पर सामने वाले का अहंकार उससे भी बड़ा होता है। अगर उसका ईगो हर्ट हुआ तो वह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जहां सही व्यक्ति सिर्फ इसलिए हार गया क्योंकि उसने गलत समय पर सही बात कह दी। एक कथा में एक रोमन राजा और उसके इंजीनियर की कहानी आती है। इंजीनियर तकनीकी रूप से सही था, लेकिन उसने राजा के सामने उसकी बात काटी, उसकी अवहेलना की। परिणाम, उसे दंड मिला। राजा जानता था कि इंजीनियर सही है, पर सत्ता का अहंकार तर्क से बड़ा हो गया। तो क्या इसका मतलब है कि हमेशा झुक जाऊं? नहीं, इसका मतलब है रणनीति अपनाओ। अगर शब्दों से जीतना आपको नुकसान पहुंचा सकता है तो वहां सामने वाले को जीतने दो, कम से कम ऊपर से। कई बार अपनी ऊर्जा बचाना ही असली जीत होती है। और अगर आप सही हो, सामने वाले को जीतने भी नहीं देना चाहते और शब्दों से लड़ाई बढ़ सकती है, तो तीसरा रास्ता है एक्शंस। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये सिर्फ कहावत नहीं, रणनीति है। जैसे 3 इडियट्स में किरदार सीधे बहस नहीं करता, बल्कि परिस्थिति ऐसी बनाता है कि सच्चाई खुद सामने आ जाए। उसने तर्क से नहीं, एक्शन से समझाया और परिणाम सामने वाले को खुद अपनी गलती समझ आई। एक और कथा में एक वजीर पर झूठा आरोप लगा और उसे सजा दी गई। वह बहस कर सकता था, चिल्ला सकता था, पर उसने चुना कर्म का रास्ता। जिन शिकारी कुत्तों के बीच उसे मरने भेजा जाना था, उसने पहले उनकी सेवा की, उनका ख्याल रखा। जब सजा का दिन आया तो वही कुत्ते उस पर झपटे नहीं, बल्कि उसके पास स्नेह से आए। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। बिना बहस किए, बिना शब्दों की लड़ाई के उसने अपने कर्म से जीत हासिल की। तो बहस जीतने के 3 एंगल याद रखिए। पहला, अगर सुरक्षित है तो इथोस, पैथोस और लोगोस से शब्दों के जरिए जीतिए। दूसरा, अगर सामने वाला अहंकार में है और लड़ाई नुकसानदेह हो सकती है तो रणनीतिक रूप से पीछे हटिए। तीसरा, अगर शब्द बेअसर हो तो अपने एक्शन से सच्चाई साबित कीजिए। सिद्धांत नंबर 4, चाणक्य की नीति में ज्ञान को सबसे बड़ा शस्त्र कहा गया है। अगर आपको किसी विषय की सही जानकारी नहीं है तो उस पर बहस करना अपने आप को कमजोर पोजीशन में खड़ा करना है। गलत तथ्य के साथ दिया गया आत्मविश्वासी भाषण भी कुछ ही मिनटों में ढह जाता है। जैसे ही आप एक गलत आंकड़ा बोलते हो, एक अधूरी जानकारी देते हो, सामने वाला आपकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर देता है। और बहस में एक बार आपकी क्रेडिबिलिटी हिल गई तो फिर हर अगला तर्क भी कमजोर लगता है। मैंने खुद कॉलेज के समय एक डिबेट में हिस्सा लिया था। विषय था कल्चर वर्सेस टेक्नोलॉजी। अधिकतर लोग या तो पूरी तरह संस्कृति के पक्ष में थे या पूरी तरह टेक्नोलॉजी के। जब मेरी बारी आई तो मैंने बहस शुरू करने से पहले एक संदर्भ सेट किया। मैंने कहा, हम यह बहस BCA कॉलेज के अंदर कर रहे हैं जहां हम टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। यहां पूरी तरह टेक्नोलॉजी को नकारना तार्किक नहीं होगा। इस एक लाइन ने पूरा फ्रेम बदल दिया।
फिर जब मैंने टेक्नोलॉजी के पक्ष में बात की तो वह सिर्फ राय नहीं थी, वह रिसर्च, फैक्ट्स और उदाहरणों के साथ थी। और जहां संस्कृति के पॉइंट्स सही थे वहां मैंने उन्हें स्वीकार भी किया। यही चाणक्य स्टाइल रणनीति है। पहले संदर्भ सेट करो, फिर तथ्य रखो और जहां सही हो वहां सहमति दिखाओ। इससे आप जिद्दी नहीं संतुलित दिखते हो और संतुलित व्यक्ति की बात ज्यादा वजन रखती है। आज के समय में तो आपके पास बहस जीतने के लिए संसाधनों की कमी भी नहीं है। पहले लोगों को लाइब्रेरी में बैठकर घंटों रिसर्च करनी पड़ती थी। आज आपके पास इंटरनेट है और उससे भी आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स। अगर आपको पता है कि आप किसी विषय पर बहस करने वाले हैं तो तैयारी करके जाइए। अपने पॉइंट्स लिखिए, संभावित काउंटर आर्ग्यूमेंट्स सोचिए, उनके जवाब तैयार कीजिए। जितनी स्पष्ट आपकी तैयारी होगी उतना शांत आपका आत्मविश्वास होगा। हर बहस जीतने का मतलब यह नहीं कि आप हर बार सामने वाले को चुप करा दें। असली जीत यह है कि आप शांत रहें, सुने, समझें और तथ्यों के साथ जवाब दें। जब आप एक्टिव लिसनिंग और सही फैक्ट्स के साथ बहस करते हैं तब आप सिर्फ जीतते नहीं, आप प्रभाव डालते हैं और प्रभाव डालने वाला व्यक्ति ही असली विजेता होता है। सिद्धांत नंबर 5, जब शब्द काम ना करें, एक्शन से जीतना सीखो। चाणक्य की नीति कहती है, विजेता वही नहीं जो तर्क दे सके, विजेता वह है जो सामने वाले के मन को पढ़ सके। बहस केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह मनोविज्ञान का खेल है। और इसी मनोविज्ञान को हजारों साल पहले व्यवस्थित रूप से समझाया था अरिस्टोटल ने। उन्होंने किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने के 3 स्तंभ बताए, इथोस, पैथोस और लोगोस। अगर आप सच में हर बहस जीतना चाहते हैं तो यह तीनों आपके हथियार हैं। पहला है इथोस, यानी आपकी क्रेडिबिलिटी। सामने वाले के दिमाग में आपकी क्या वैल्यू है? क्या वह आपको जानकार, संतुलित और भरोसेमंद मानता है? अगर आपकी छवि पहले से ही सिर्फ बहस करने वाले व्यक्ति की है तो आपके मजबूत तर्क भी हल्के लगेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी इमेज ऐसी बनाई है कि आप सोच समझकर बोलते हो, रिसर्च करके बोलते हो, तो आपके शब्दों का वजन अपने आप बढ़ जाता है। बहस जीतने से पहले भरोसा जीतना पड़ता है। यही चाणक्य स्टाइल पॉलिटिक्स है। पहले छवि बनाओ, फिर विचार रखो। दूसरा है पैथोस, यानी इमोशन। इंसान पूरी तरह लॉजिकल प्राणी नहीं है। फैसले अक्सर भावनाओं से होते हैं और उन्हें सही ठहराने के लिए लॉजिक ढूंढा जाता है। अगर आप केवल आंकड़े गिनाते रहोगे और सामने वाले की भावनाओं को नजरअंदाज करोगे तो वह आपको सुनकर भी नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप उसकी चिंता, उसके डर, उसकी उम्मीद को समझकर बात रखोगे तो वह आपकी बात महसूस करेगा। और जो बात महसूस हो जाए वह ज्यादा असर करती है। तीसरा है लोगोस, यानी लॉजिक। बिना लॉजिक के बहस सिर्फ भाषण है। स्पष्ट उदाहरण, तथ्य, कारण और परिणाम, यह आपकी बात को मजबूत बनाते हैं। इथोस से भरोसा बनता है, पाथोस से जुड़ाव बनता है और लोजो से विश्वास बनता है। इन तीनों का संतुलन ही किसी भी बहस को आपके पक्ष में मोड़ सकता है। यही वह सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो साधारण वक्ता को प्रभावशाली वक्ता बनाता है। सिद्धांत नंबर 6, जब लोग आपकी बात तोड़ मरोड़ कर पेश करें, गेम पलट दो। चाणक्य की नीति में एक गहरी रणनीति छुपी है। शत्रु को उसकी चाल से नहीं, उसकी चाल पहचान कर हराओ। बहस में भी यही लागू होता है। अगर आप हर बहस जीतना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपने तर्क मजबूत नहीं करने बल्कि सामने वाले की चालों को भी पहचानना होगा। और ऐसी ही एक चाल है स्ट्रॉन्ग मैन पॉलिसी। स्ट्रॉन्ग मैन का मतलब है आपकी असली बात को तोड़ मरोड़ कर उसका एक कमजोर वर्जन बना देना और फिर उसी कमजोर वर्जन पर हमला करना। यानी आपने कुछ और कहा, सामने वाले ने उसका दूसरा मतलब निकाल दिया और अब वह उसी गलत मतलब को पकड़कर आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। यह तरीका अक्सर तब इस्तेमाल होता है जब सामने वाले के पास असली मुद्दे पर जवाब नहीं बचता। आपने देखा होगा कई प्रोटेस्ट्स या राजनीतिक भाषणों में जब लॉजिक खत्म हो जाता है तो बात को घुमाकर भावनात्मक या कमजोर एंगल से पेश किया जाता है। मान लीजिए महामारी के समय सरकार ने कहा कि कुछ दिनों तक कोई इवेंट या फेस्टिवल नहीं मनाया जाएगा ताकि संक्रमण ना फैले। असली उद्देश्य क्या है? सुरक्षा। लेकिन कोई इसे ऐसे पेश कर सकता है, देखो सरकार हमारे त्योहारों के खिलाफ है। यह क्या है? यही स्ट्रॉमैन।
असली मुद्दा था स्वास्थ्य, उसे मोड़कर भावनात्मक मुद्दा बना दिया गया। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो दो काम कीजिए। पहला, वहीं पर रोक दीजिए। साफ शब्दों में कहिए, मैंने यह नहीं कहा, मेरा पॉइंट यह था। क्योंकि अगर आपने उसे अनदेखा कर दिया तो वह उसी तोड़े मरोड़े वर्जन को बार बार दोहराकर लोगों के दिमाग में बैठा देगा। दूसरा, बोलने से पहले खुद सोचिए कि आपकी लाइन का कोई गलत मतलब निकाला जा सकता है या नहीं। अगर हां, तो पहले ही उसे क्लियर कर दीजिए। यह चाणक्य स्टाइल प्रिय स्ट्राइक है। सामने वाले को गलत एंगल लेने का मौका ही मत दीजिए। और अगर सामने वाला बार बार यही सस्ती चालें चल रहा है तो समझ जाइए कि उसे असली विषय में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे में आप दो रणनीतियां अपना सकते हैं। या तो उसे वहीं जीतने का एहसास करा दीजिए ताकि वह शांत हो जाए, या फिर हल्के फुल्के ह्यूमर से बात को डिफ्लेक्ट कर दीजिए। कई बार एक सही टाइम पर डाला गया मजाक लंबी बहस से ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि जब आप दिखा देते हैं कि आप उसकी चाल समझ रहे हैं तो उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है। सिद्धांत नंबर 7, माइक्रो से मैं सोचो, ऐसे पलटो पूरा गेम। चाणक्य की नीति कहती है, तर्क से जीतो, तांडव से नहीं। बहस में जीतना सिर्फ अपनी बात जोर से बोल देने से नहीं होता, बल्कि सामने वाले के तर्क को उसी की जमीन पर हराने से होता है। यही है पॉइंट नंबर 7। सामने वाले की बात को लॉजिकली ट्विस्ट करके उसका मतलब ही जीरो कर देना। ध्यान रहे, यह धोखा देना नहीं है, यह उसकी अधूरी सोच को पूरी तस्वीर दिखाना है। मान लीजिए गार्डन के बाहर लिखा है, फूल तोड़ना मना है। कोई व्यक्ति एक फूल तोड़कर कहता है, एक फूल से क्या फर्क पड़ेगा। पहली नजर में उसका लॉजिक हल्का सा सही लग सकता है, लेकिन असली खिलाड़ी यही गेम पलटता है। आप शांत रहकर कहिए, अगर हर व्यक्ति यही सोचे कि एक फूल से क्या फर्क पड़ेगा तो कुछ ही घंटों में पूरा बगीचा खाली हो जाएगा। आपने क्या किया? उसके माइक्रो लॉजिक को मैं लॉजिक में बदल दिया। यही चाणक्य स्टाइल तर्क है। एक घटना को परिणाम की श्रृंखला से जोड़ दो। जब आपका लॉजिक व्यापक, दूरदर्शी और परिणाम केंद्रित होता है तो सामने वाला खुद को छोटा महसूस करने लगता है। याद रखिए, बहस में जिसकी सोच लंबी होती है वही सुपीरियर फील करता है। लेकिन यह खेल यहीं खत्म नहीं होता। सामने वाला चाहे तो आपके लॉजिक को भी चुनौती दे सकता है। इसलिए जरूरी है कि आपका तर्क सिर्फ जवाब ना हो, बल्कि तैयारी के साथ हो। इसी वजह से लोग डिबेट की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि सोच की गहराई और जवाब की गति दोनों मजबूत हो। अब एक और जरूरी बात, अगर बहस के दौरान सामने वाला पर्सनल अटैक करने लगे तो समझ लीजिए कि उसके पास मुद्दे खत्म हो चुके हैं। जैसे ही चर्चा विचारों से हटकर व्यक्तित्व पर आने लगे, तुरंत बाउंड्री सेट कर दीजिए। साफ शब्दों में कहिए, हम मुद्दे पर बात करेंगे, पर्सनल नहीं जाएंगे। यह कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। अगर आप भी उसी स्तर पर उतर गए तो बहस नहीं, झगड़ा शुरू हो जाएगा। और चाणक्य की नीति साफ कहती है, क्रोध निर्णय को धुंधला कर देता है। बहस हेल्दी होनी चाहिए। आपको सामने वाले की बेइज्जती नहीं करनी है, उसकी औकात याद नहीं दिलानी है, इंसल्टिंग शब्दों से हमला नहीं करना है, क्योंकि बहस का उद्देश्य सामने वाले को तोड़ना नहीं, समझ बनाना है। अगर आप सही हैं और सामने वाले की बात में भी कुछ दम है तो उसे स्वीकार करने में झिझक कैसी। उल्टा, जब आप खुले दिल से कहते हैं, हाँ इस पॉइंट पर आप सही हो, तो आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है। ईगो और योगेंस बहस के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब ईगो बोलता है तो लॉजिक चुप हो जाता है, लेकिन जब सम्मान बोलता है तो संवाद मजबूत होता है। सामने वाले को यह महसूस कराइए कि आप उसकी इज्जत करते हैं, भले आप उससे असहमत हों। यह एहसास ही उसे आपकी बात सुनने के लिए तैयार करता है। बहस करना गलत नहीं है, मैं खुद करता हूं अपने मेंटर्स से, सीनियर्स से, टीम मेंबर्स से। फर्क सिर्फ इतना है कि हर बहस के बाद सवाल यही होना चाहिए, इससे निकला क्या? क्या इससे नई समझ आई? क्या कोई बेहतर समाधान निकला? अगर बहस सिर्फ अहंकार संतुष्ट करने के लिए थी तो वह समय की बर्बादी थी। लेकिन अगर बहस से स्पष्टता, सीख और विकास मिला तो वही असली जीत है। तो याद रखिए, सामने वाले के कमजोर लॉजिक को बड़े परिणामों से जोड़कर निष्प्रभावी करो। पर्सनल अटैक पर बाउंड्री सेट करो और ईगो को दरवाजे के बाहर छोड़ दो। यही है चाणक्य की आर्ग्यूमेंट स्किल। जब आपका तर्क गहरा, आपका व्यवहार संतुलित और आपका उद्देश्य स्पष्ट होगा, तब कोई भी आपको बहस में हरा नहीं पाएगा।
तो याद रखिए, हर बहस जीतना सिर्फ बोलने की ताकत नहीं, सोचने की गहराई, सुनने की समझ और सही समय पर सही रणनीति अपनाने की कला है। कभी शब्दों से जीतना है, कभी लॉजिक से, कभी शांत रहकर और कभी अपने एक्शन से। यही है चाणक्य की असली आर्गुमेंट स्किल, जहां ईगो नहीं, बुद्धि काम करती है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू कर लेते हो तो सच मानिए, कोई भी आपको बहस में आसानी से हरा नहीं पाएगा। सिद्धांत नंबर 8, इंटरप्शंस को कैसे हैंडल करें। बहस में एक आम समस्या है, सामने वाला बार बार बीच में टोकता है, वह आपकी बात पूरी होने ही नहीं देता। यह अक्सर इसलिए होता है क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी इच्छा होती है, मुझे सुना जाए, मुझे समझा जाए। वह आपके तर्क से पहले अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है। यहां चाणक्य की रणनीति कहती है, सीधा टकराव मत करो, नियंत्रण लो। जब वह बीच में टोके तो तुरंत गुस्सा मत हो, पहुंच लो, उसकी बात को एक्नॉलेज करो। ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं। जैसे ही आप उसे महत्व देते हो, उसका डिफेंस कम हो जाता है, उसे लगता है कि उसे सुना गया है। फिर शांति से अपनी बात शुरू करो और शुरू करने से पहले साफ शब्दों में कह दो, अब मेरी बात पूरी सुन लेना। उसके बाद आप जवाब देना। यह एक मनोवैज्ञानिक फ्रेम सेट करता है, आप उसे सम्मान दे चुके हो, अब वह भी आपको सुनने के लिए बाध्य महसूस करेगा। अगर फिर भी वह बीच में टोके तो अपने बॉडी लैंग्वेज से संकेत